कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाने जा रही है और इसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने खुद ही अपने सांसदों को भेज दिया भारतीय जनता पार्टी में। जी हां, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आई है कांग्रेस नेताओं के हवाले से। जिस तरीके से एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने एक साथ पाला बदलते हुए बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशहाली लेकर आ गए आम आदमी पार्टी के सांसद। इसके पीछे की कहानी आप जान लीजिए। पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो पंजाब और दिल्ली से हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हैसियत है कि जहां से वो राज्यसभा में लोगों को भेज सकते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में अभी सरकार में है। पंजाब की स्थिति यह है कि हर 5 साल पर वहां सरकार बदल जाती है। पंजाब में जो वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जिसके मुखिया हैं, वो सरकार सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है, क्योंकि वहां सरकार के खिलाफ वहां के लोगों के मन में आक्रोश है, दुनिया भर के आरोप है। लोगों का कहना है कि अपने कार्यकाल के दौरान भगवंत मान कभी भी गंभीर दिखाई नहीं देते, वो विरोधियों पर हल्की ओछी टिप्पणी करते ही नजर आते हैं। सड़कों की स्थिति खराब है, किसानी की हालत पंजाब में बेहद खराब है, कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार वहां घिरती जा रही है। और जाहिर तौर पर जब कांग्रेस वहां मुख्य विपक्ष है तो कांग्रेस को मौका मिलेगा, कांग्रेस की अगली सरकार आनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी कभी ये चाहेगी नहीं। गुजरात और गोवा में जिसने कांग्रेस की तमाम उम्मीदों को पलीता लगा दिया, उनकी संभावनाओं को खारिज करके बीजेपी की सरकार बनाने में मदद कर दी, तो ऐसी पार्टी के बारे में जो बयान है कांग्रेस नेताओं की तरफ से वो हम आपको सुनाते हैं। अभिषेक दत्त हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता है, युवा नेता है, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, दिल्ली की राजनीति करते हैं, या दिल्ली यानी कि दिल्ली प्रदेश की। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को, अपने नेताओं को बीजेपी में शिफ्ट किया है। दूसरी तरफ आइए, राजा बरार, अमरिंदर सिंह उर्फ राजा बरार, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि वहां प्रधान कहते हैं, प्रधान कह रहे हैं कि वो आशंका है कि 50 आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं पंजाब में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को सरकार बनाने से रोक रही है। आशंका राजा बरार, अमरिंदर सिंह राजा बरार जता रहे हैं। इसके अलावा बात करें प्रशांत भूषण की, प्रशांत भूषण जो अन्ना आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल के करीबी थे और अन्ना आंदोलन के जो महत्वपूर्ण स्तंभ थे उनमें से एक थे, वो कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन के समय से ही केजरीवाल बीजेपी आरएसएस से डील कर रहे थे, उन्हें किसी तरह दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना था। फिर बयान आता है इमरान मसूद का। इमरान मसूद सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस के दिग्गज मुस्लिम नेता हैं। वो कहते हैं कि जब तक कांग्रेस खड़ी नहीं होगी तब तक बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा क्षेत्रीय दलों की मदद करती है। इमरान मसूद के इस बयान में देखें तो बहुत हद तक सच्चाई नजर आती है। कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो बात तो धर्मनिरपेक्षता की करते हैं, जो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो रोकना चाहते हैं, देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि जो लोग कांग्रेस को कमजोर करने की फिराक में लगे रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर, आज वो किस स्थिति में है ये छुपा हुआ नहीं है। बीजू जनता दल, उसका हाल आपके सामने है। लंबे समय तक ओडिशा की वो सत्ता में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन वो करते रहते थे। आज बीजू जनता दल किस हाल में है, ओडिशा से वो साफ हो गई, वो सबके सामने है। और साफ हो गई तो अच्छा है कि अब कांग्रेस वहां सीधी लड़ाई में नजर आ रही है। एक थे साहब जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख, पार्टी के नाम में तो कांग्रेस लगा हुआ था, उनके पिताजी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन गाहे बगाए हर मौके पर वो बीजेपी का समर्थन करते थे। आज आंध्र प्रदेश में उनकी स्थिति क्या है? आज आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की वापसी हो गई, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वाईएसआर कांग्रेस का सफाया हो गया। बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, पूरे देश में जिनका कभी जलवा हुआ करता था, पूरे देश में उनके वोटर्स हुआ करते थे। अब बसपा की भी स्थिति यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर वो चलने लगती थी। वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, कांग्रेस को कमजोर दिखाने के लिए, आज भी जो बहन मायावती जी के आप बयानों को देखिए, वो बयान बीजेपी को मदद करने वाले होते हैं। तो बसपा आज कहां खड़ी है, यह भी तो अब सोचने वाली बात है। आज बसपा भी
कहीं इस देश की राजनीति में नहीं है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक मिशन की तरह काम कर रही थी, लेकिन जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा और धर्मनिरपेक्षता का चोला भी ओढ़ेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा और उनकी राजनीतिक हैसियत यही हो जानी है। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल होने जा रहा है। आपको साफ तौर पर हम बता दें कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है और बीजेपी को हराना है, या हम इस तरीके से बात को कह लें कि अगर आप बीजेपी को हारते हुए देखना चाहते हैं, बीजेपी को कमजोर होता हुआ देखना चाहते हैं, तो बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे भारत में अपना संगठन है, अपना वोट है, अपने समर्थक हैं। आप समझिए कि 1947 के बाद से देश में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए आज तक, कांग्रेस के कितने नेता दल छोड़ छोड़ कर चले गए, कितनी नई नई पार्टियां इस देश में बनती गई, लेकिन क्या कांग्रेस खत्म हुई? कांग्रेस खत्म नहीं हुई, कांग्रेस खत्म हो भी नहीं सकती। कांग्रेस को लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस भारत के डीएनए में है, या कह दे कि कांग्रेस के डीएनए में भारत है। ठीक है, आज कांग्रेस की सत्ता नहीं है और कांग्रेस सामने से बहुत कमजोर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस कमजोर है तो देश भी तो आपका बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हर मोर्चे पर सरकार विफल है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में आज स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, शिक्षा की स्थिति देखिए क्या है, बेरोजगारी की स्थिति देखिए, पलायन की स्थिति देखिए। तो कांग्रेस का मजबूत होना इस देश के हित में है, और कांग्रेस को मजबूत करना है तो ये जो क्षेत्रीय दल सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, इनका सफाया बेहद जरूरी है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।